जितना बांग्लादेशी घुस गया है सबको इसी तरह रगेद रगेद के मार मार के इंडिया से बाहर भगा देना चाहिए, तब इन लोगों को पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन क्या करें, मजबूर है। बांग्लादेशी को आसरा देने वाला आपका इधर ममता दी कहाँ गई, एकदम बांग्लादेशी के बदौलत ही चल रही हैं वो तो अब क्यों हम अपने इंडिया में बांग्लादेशी लोग को घुसाएं। अभी का जो विपक्ष है ना, इसी ने हमारे भारत को बर्बाद किया है। आज सब के सब चुप बैठे हैं। क्यों चुप बैठे हैं? अरे भाई, बच्चे महिलाएं हिंदू हैं तो इसका वो हिंदू नहीं है क्या? विपक्षी हिंदू नहीं है? वो कहाँ से चले आए हैं? वो भी तो हिंदुस्तान के हिंदू ही हैं। सबसे बड़ा देशद्रोह तो यही हमारी ममता दी हमको कहीं से अच्छी नहीं लगती है। ऑलरेडी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। एक दुकान है उसको लूट ले रहा है, वहीं पे उस व्यक्ति को टांग दे रहा है। उन लोगों का ना एक ही काम होता है कि किसी भी तरह द्वेष फैलाना, दंगा करना। बचपन से उन्हें ये शिक्षा दी जाती है कि तुम्हें यही करना है, तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं जीना है, और वो चीज़ आज इस चीज़ में बदल गई। नमस्कार। बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद, शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ करके भागने के बाद हालात लगातार बदतर देखने को मिल रहा है। वहाँ पर महिलाओं के साथ मारपीट किया जा रहा है, बीच सड़क पर महिलाओं पर लाठी बरसाया जा रहा है, वहाँ पर हिंदुओं का पर खतरा बताया जा रहा है। लगातार सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहाँ पर पुजारी लोग तक कह रहे हैं कि मंदिरों को जलाया जा रहा है। वहाँ के हिंदू असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसको लेकर के भी हमारी मौजूदगी, चूँकि महिलाओं पर मारपीट की बात आती है तो महिला विकास मंच के वीना मानवी जी के पास आते हैं और आपको आखिर बताते हैं कि आखिर अब हमारे भारत देश के लिए लगातार लड़ाई लड़ती थी, अब बांग्लादेश में भी ऐसा घटना देखने को मिल रहा है। वहाँ के हिंदुओं के साथ लगातार अत्याचार किया जा रहा है। इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मैम, पहला सवाल आपसे यही होगी, बतौर महिला, बांग्लादेश में जिस तरह से महिलाओं को बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा करके पीटा जा रहा है, कहीं पे भीड़ देखने को मिलता है महिलाओं का, उस पर लाठी डंडा चला दिया जा रहा है वहाँ के लड़कों के द्वारा, मतलब तथा कथित छात्रों के द्वारा, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये वही बांग्लादेश है जिसको शरण कभी भारत ने दिया था। लाखों लाख लोगों को इस्कॉन टेम्पल में रख के, जिन्हें भोजन प्रदान करके और उनको मतलब शरण दिया गया था भारत में। आज वही बांग्लादेशी हमारे हिंदू लोगों के साथ जो कर रहे हैं वो निंदनीय है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इन तमाम चीज़ों में सबसे पहले ये देखना है, एक छोटा सा मुद्दा अगर आता है, छोटा सा मुद्दा आता है, तो विपक्षी जो हमारे इंडिया के हैं, जिनका भी विपक्ष रहा, वो एकदम हाय तौबा मचा देते हैं। अभी तमाम विपक्षी का मुंह बंद है, कोई भी एक भी अपना वक्तव्य नहीं दे रहा है। भले हिंदू मरे कटे, महिलाओं की इज्जत लूटे, इन तमाम चीज़ों से इन लोगों को, विपक्ष दल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रही बात हमारे प्रधानमंत्री जी की, तो भाई बहुत बड़ा दिल है हमारा। आज नहीं तो कल फिर उन तमाम हिंदुओं को हम फिर आसरा दे देंगे वापस बुला के इंडिया में। लेकिन फिलहाल तो बुरी स्थिति है, बहुत दुखद घटना है ये, और ऐसे अगर हिंदुओं के साथ किया जाएगा तो फिर तो हम एक आम जनता होने के नाते यही कहेंगे, जितना बांग्लादेशी घुस गया है सबको इसी तरह रगेद रगेद के मार मार के इंडिया से बाहर भगा देना चाहिए, तब इन लोगों को पता चलेगा कि क्या होता है। लेकिन क्या करें, मजबूर है, नहीं कर सकते, हम वैसे नहीं हैं उन लोगों की तरह, तो परेशानी तो है। मैम, जो आंदोलन की शुरुआत होती है आरक्षण विरोध करते करते, उसके बाद इतना बड़ा भयावह स्थिति हो जाता है, हिंसक आंदोलन शुरू हो जाती है, इसको लेकर के मैम क्या कहना चाहिए? देखिए, आंदोलन तो सही था, क्योंकि ये वो लोग आंदोलन कर रहे थे जिनको आरक्षण दिया गया था, अब उनके बच्चों की बारी है। लेकिन इसके बीच में जो घुस के पाकिस्तानी कट्टरपंथी लोग, ये लोगों ने इसको एक दूसरा स्वरूप दे दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि ये एक उग्र तरीके से हुआ। और एक, क्योंकि उन लोगों का ना एक ही काम होता है कि किसी भी तरह द्वेष फैलाना, दंगा करना। बचपन से उन्हें ये शिक्षा दी जाती है कि तुम्हें यही करना है, तुम्हें अच्छी जिंदगी नहीं जीना है, और वो चीज़ आज इस चीज़ में बदल गई। तो मैम, बांग्लादेश में जिस तरह से अभी अराजकता का माहौल है, जिस तरह की अभी भयावह स्थिति वहाँ पर है, तो क्या लगता है वहाँ के हिंदू सुरक्षित हैं, वहाँ की महिलाएं अब सुरक्षित रहेंगी, या उनको फिर इधर उधर भागना पड़ेगा? नहीं, भागना तो पड़ेगा और भाग भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं सुरक्षा की तो बात अभी फिलहाल नहीं है। एक दुकान है उसको लूट ले रहा है, वहीं पे उस व्यक्ति को टांग दे रहा है, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो ऐसी स्थिति में डेफिनेटली हमारी सरकार कुछ ना कुछ पहल ज़रूर करेगी, और कर भी रहे हैं वहाँ से हिंदुओं को निकालने के लिए, और दिल बहुत बड़ा है मुझे लगता है। लेकिन फिर मैं यही बात बोलूँगी, कहाँ गए वो जो बात करते थे इस चीज़ की कि हम बांग्लादेशी, वो बांग्लादेशी को आसरा देने वाला आपका
इधर ममता दी कहाँ गई, एकदम बांग्लादेशी के बदौलत ही चल रही हैं वो तो अब क्यों हम अपने इंडिया में बांग्लादेशी लोग को घुसाएं? ऐसी परिस्थिति होगी तो डेफिनेटली हमें भी तो आक्रोश होगा ना कि हमारे हिंदुओं के साथ वहाँ पे हो रहा है, हमारी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उन्हें जान से मारा जा रहा है, तो हम कैसे चुप बैठेंगे? और ये तो मतलब इनका तो जीत ही होता है बांग्लादेशी के नाम पे। तो सबसे बड़ा देशद्रोह तो यही हमारी ममता दी हमको कहीं से अच्छी नहीं लगती है, वो लेडी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। इसलिए नहीं लगती है क्योंकि सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में चारों तरफ से आते हैं, लेकिन जब संख्या की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा उधर से ही रास्ता खुला हुआ है और ये वोटर्स जो इनके हैं वो वही वोटर्स हैं। तो कहीं ना कहीं आक्रोश तो होगा ही, उन्हीं को पहले आवाज उठाना चाहिए था। महिला है और महिलाओं के साथ इतना कुछ हो रहा है, कैसे आप चुप बैठी हैं? दीदी जी चुप कैसे बैठी हैं? दीदी जी को तो अभी बोलना चाहिए था दहाड़ दहाड़ के कि हमरा दीदी बहन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है वहाँ पे। ये हिंदुस्तान में रह के, ये वो लोग हैं हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करते हैं, और हिंदुस्तान की बहू बेटियों की इज्जत, अगर हिंदुओं की इज्जत लूटी जाती है तो इनको मुंह से चुप्पी साध के बैठे, मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है इन लोगों का। आखिरी सवाल होगा, आप भारत की बात करते हैं, चूंकि भारत और बांग्लादेश बहुत नज़दीकी हैं, एक तरह से भाई भाई का रिश्ता निभाते रहे हैं, है ना? तो मैम अभी भारत की जो विपक्षी दल है जो कुछ नहीं बोल रहे, मैम उनको क्या कुछ कहना चाहिए? उन्हीं को तो मैं कह रही हूँ, उन लोगों को बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोल रहे हैं? बार बार इसी घेरे में तो आते हैं कि इन लोगों को श्रेय कौन देता है? अभी का जो विपक्ष है ना, इसी ने हमारे भारत को बर्बाद किया है। आज सब के सब चुप बैठे हैं। क्यों चुप बैठे हैं? अरे भाई, बच्चे महिलाएं हिंदू हैं तो इसका वो हिंदू नहीं है क्या? विपक्षी हिंदू नहीं है? वो कहाँ से चले आए हैं? वो भी तो हिंदुस्तान के हिंदू ही हैं। तो भाई आपको आवाज उठानी, यहाँ इंसानियत की बात होनी चाहिए, यहाँ विपक्षी और पक्ष की तो बात ही नहीं होनी चाहिए। हमारा हिंदुत्व खतरे में है, उसे बचाना तमाम भारतीय का दायित्व बनता है, जो भी भारतीय हैं वो। और अगर वो नहीं बचा पा रहे हैं तो इसका मतलब वो भारतीय नहीं है, वो खुद दंगाकारी लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। देखिए, बांग्लादेश में जिस तरह का माहौल है उसको लेकर के हमने खास बातचीत किया वीना मानवी जी से, चूँकि महिला सुरक्षा की बात लगातार करते रहते हैं और महिलाओं के साथ कुछ भी घटना घटित होता है तो उसके लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। तो अभी हमारी खास बातचीत इनसे बांग्लादेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर हो रही थी। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो राय होगी प्रतिक्रिया के तौर पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।